नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश के सीजीआई सूर्यकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को चकनाचूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े अहंकार को तोड़ दिया है। मोदी जी को इस बात का अहंकार है कि वो 10 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी खड़ी कर देंगे, 10 ट्रिलियन डॉलर की वो इकोनॉमी तैयार कर लेंगे। लेकिन आज सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि संसद में बैठकर कानून बनाने से 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं बनेगी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, हम सभी लोगों को देखना चाहिए। अगर ये टिप्पणी कोई नेता अभिनेता करता तो शायद मैं आपको ना दिखाता, लेकिन ये टिप्पणी देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज अर्थात सीजीआई सूर्यकांत ने की है। और सीजीआई ने कहा है कि कानून बना लेने से और पूंजी या पॉलिसी तैयार कर लेने से भाई देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। उसके लिए एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, जो शायद इस सरकार के पास है ही नहीं। अब यहां पर देखिए, दैनिक भास्कर अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है, सीजीआई सूर्यकांत बोले इकोनॉमी में कानून की भूमिका अहम। भारत केवल पूंजी या पॉलिसी के दम पर 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नहीं बन सकता। देख लीजिए, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज सीजीआई सूर्यकांत खुद कह रहे हैं कि भारत केवल पूंजी या पॉलिसी के दम पर 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नहीं बन सकता है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं। जो पूंजीपति नहीं है उनको पूंजीपति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देश में तरह तरह के कानून बन रहे हैं, पॉलिसी बन रही है, लेकिन ना कानून, ना पॉलिसी और ना ही पूंजीपतियों के दम पर देश की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर होगी। अब सीजीआई सूर्यकांत ने कहीं न कहीं मोदी सरकार के सपने को चकनाचूर कर दिया है। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाए या 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाए, लेकिन भाई कैसे होगी? संसद में बैठकर कानून बनाने से इकोनॉमी नहीं बढ़ जाती है। अब जरा इस खबर को ध्यान से देखिए, लिखा भी है, सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए सिर्फ पूंजी और पॉलिसी काफी नहीं होगी, इसके लिए मजबूत और भरोसेमंद कानूनी व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी होगी। निवेशकों का भरोसा इसी पर टिका होता है। अब चंदा चोर क्या देश की इकोनॉमी बढ़ा पाएंगे? बताइए मुझे। कंपनियों से उगाही करने वाली सरकार, चुनावी बॉन्ड योजना ला करके कंपनियों से उगाही करने वाली सरकार, ईडी सीबीआई की धौंस दिखा करके उगाही करने वाली सरकार क्या देश की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर कर पाएगी? सीजीआई सूर्यकांत वही कह रहे हैं कि 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए सिर्फ पूंजी और पॉलिसी काफी नहीं होगी, इसके लिए मजबूत और भरोसेमंद कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। और उतना ही जरूरी होगा कि निवेशकों का भरोसा इसी पर टिका रहे, यानी कि जो निवेशक हैं उनको भरोसा हो कि सरकार उनके साथ गलत नहीं करेगी, उनके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा। जब निवेशकों का विश्वास बन जाएगा तो देश ऑटोमेटिक ग्रोथ करने लगेगा। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस सूर्यकांत शनिवार को बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन यानी 2026 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने भरोसा जताया कि देश इस चुनौती को पूरा करेगा, लेकिन इसके लिए कानून की गुणवत्ता, स्थिरता और पारदर्शिता जरूरी होगी, क्योंकि इसी पर आर्थिक वादों और निवेश का आधार टिका होता है। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि मोदी जी जो कुछ भी बोलते हैं ना, वो पब्लिक देखकर बोलते हैं। मोदी जी जो कुछ भी बोलते हैं ना, वोट बैंक के लिए बोलते हैं। उनको लगे कि हाँ सरकार बन सकती है, ऐसा बोलने से वो बोल देते हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि 15 लाख रुपए हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, मोदी जी क्यों बोले? उनको भी पता था हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन सामने पब्लिक थी। मोदी जी को लगा कि देश में बेरोजगारी है, चलिए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर देते हैं, कर दिया। देश की जनता कंगाल है, चलिए 2 करोड़ 15 लाख, मैं भी चाहूँ 15 लाख देने का ऐलान कर दिया। इससे क्या हुआ? मोदी जी को बढ़िया वोट मिल गया। लोगों ने कहा मोदी जी आएंगे, रोजगार मिलेगा, मोदी जी आएंगे, भाई जो काला धन विदेशों में पड़ा वो देश में आ जाएगा और हम सभी को 15-15 लाख मिलेंगे। लोगों ने क्या दबा दबा कर मोदी जी को वोट दिया। तो इससे साफ पता लगता है कि मोदी जी जो फैसले लेते हैं, जो वादे करते हैं, वो अक्सर जुमले ही साबित होते हैं। अमित शाह ने खुद कहा कि ये जुमला था। अब देखिए, लिखा भी है,
मौजूदा कानूनों ने देश की अच्छी सेवा की है, लेकिन कानून की असली ताकत बदलते समाज के अनुसार ढलने की क्षमता में है। अब बात है दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि देश में बड़े अच्छे अच्छे कानून पास हुए हैं, लेकिन ये जो माहौल बदल रहा है, समाज जो बदल रहा है, इनके अनुसार वो कानून ढलने की क्षमता में है, यानी कि वो कानून लगातार कमजोर पड़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे कानून की जरूरत है जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आए। ऐसा नहीं कि अपनी जेब गर्म करने के लिए कानून लाए जाएं। अब चुनावी बॉन्ड योजना से देश को कोई फायदा नहीं था, फायदा सिर्फ पार्टियों को था, और सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ तो भाजपा को हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों हजार करोड़ रुपए मतलब कंपनियों से वसूल लिए, तो क्या हुआ, निवेशकों में डर था। निवेशक को ऐसा लग रहा था, कंपनियों को ऐसा लग रहा था कि एक ऐसी सरकार है जो जालिम सरकार है, जो सरकार कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का धौंस दिखाकर पैसे लूट रहे। तो भाई ये देश की इकोनॉमी सुधार पाएंगे, आपको लगता है? देखिए लिखा भी है, भारत को लंबी अवधि के निवेश की जरूरत। लिखा, सीजीआई ने कहा कि अब भारत को ऐसे निवेश की जरूरत है जो जल्दी मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने वाले हों और भरोसे पर आधारित हों, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में पेंशन फंड का पैसा लगाना, टेक कंपनियों का अपना ज्ञान साझा करना, या बड़ी विदेशी कंपनियों का सप्लाई चेन बनाना। ये सब लंबे समय की जिम्मेदारियां होती हैं। उन्होंने कहा कि निवेशक सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस देश में पैसा लगा रहे हैं वहां का कानून आगे भी ईमानदार और स्थिर रहेगा, भरोसेमंद रहेगा या फिर नहीं। उनके मुताबिक असली बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट निभाने की नहीं, बल्कि पूरे रिश्ते में भरोसा बनाए रखने की है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 20 साल में बिजनेस विवादों का नेचर बदल गया है। पहले झगड़े आमतौर पर पेमेंट या सामान की सप्लाई जैसे सीधे मुद्दे पर होते थे, लेकिन अब ये लंबे और जटिल कारोबारी रिश्तों में जुड़े होते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बड़ी और जटिल हो गई है। तो यहाँ पर आप देखिए, सीजीआई सूर्यकांत साहब जो बातें कर रहे हैं ना, लाजवाब बातें कर रहे हैं। भाई विदेश से कोई कंपनी तभी आपके देश में निवेश करेगी, तभी वो पैसा लगाएगी जब उसको पता है कि हाँ यहाँ का ये कानून है और ये कानून कभी बदलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार बदल गई कानून बदल गया। तभी निवेशक क्या है, विश्वास करते हैं और विश्वास के आधार पर वो अपना पैसा लगाते हैं। और जब विदेशी कंपनियों का चयन बन जाता है तो देश गतिशील हो जाता है, देश तरक्की करने लगता है। और अपने देश की कंपनियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों, निवेशकों को जब ये विश्वास हो जाए कि हाँ हम काम कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं, सरकार हमारा ख्याल रखेगी, तब तो ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को क्या लगता है कि हम काम भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छा लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम जनता को सिर्फ लूट रहे हैं, सेवा के बदले में सिर्फ उल्लू बना रहे हैं। ठीक, उनको मालूम है कि सरकार उनको बचा लेगी। अब मैं किसी बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इशारों में आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ऐसा काम कौन कर रहा है और सरकार उनके हित के लिए क्या कुछ कर रही है। ठीक है, जहां पर कंपनियों से पैसे लेने चाहिए तो देश को कर्ज में ढकेला जा रहा है, सरकारी बैंकों से कर्ज दिया जाता है, बाद में माफ कर दिया जाता है। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।